Hi everybody, I am Vikas Yadav. Welcome to my YouTube चैनल। आज सुबह द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं जिसका टाइटल है सेफ अक्रॉस बॉर्डर्स। ये लिखा हुआ है इंडिया का जो अभी यूपीआई सिस्टम लॉन्च हुआ है हमारे विदेशों में भी, तो उस पर लिखा हुआ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे। तो ये कह रहा है जो सुरक्षित है, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित है, महफूज है। कहाँ पर है ये? बॉर्डर के पार, अक्रॉस यानी बॉर्डर के पार भी, हमारी जो सीमाएं हैं उसके पार भी सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है? जैसे पेमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर, जो पेमेंट करना विदेशों में भी अब क्या है, वो सुरक्षित है। अब इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। इंडिया मस्ट फर्दर इट्स क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट लिंकेज। इंडिया को मस्ट और आगे ले जाना चाहिए। क्या आगे ले जाना चाहिए इंडिया को? क्या? अपने क्रॉस बॉर्डर, अपने बॉर्डर्स को क्रॉस करना चाहिए और आगे ले जाना चाहिए डिजिटल पेमेंट के जो लिंकेज हैं, जो डिजिटल पेमेंट करने के जो संबंध हैं, जो रिलेशन है, जो सिस्टम है, उसको अपने बॉर्डर से भी आगे ले जाना चाहिए, अपने बॉर्डर को भी क्रॉस करना चाहिए। अब डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी जो है विदेशों में भी मिलनी चाहिए, तो यही कह रहा है ये। तो यहाँ पर क्या होता था अभी तक कि जो किसी न किसी कंट्री का पेमेंट सिस्टम सबका अपना अपना होता था, लेकिन अभी क्या है कि जो यहाँ पर जो पेमेंट सिस्टम हो है किसी भी कंट्री में है, पाकिस्तान में भी, नेपाल, भूटान सब में है, सिंगापुर में भी। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें क्या आ रही थी, ये बहुत ब्रॉड लेवल पे यहाँ पर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे थे। एक तो यहाँ पर सबसे पहले 5 या 10 करोड़ लोगों को ही करा पा रहे थे। दूसरा सिस्टम क्या था कि अगर बहुत सारे लोगों को भी कराते हैं तो यहाँ पर टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता था। जैसे आपने क्या है पेमेंट कर दी किसी दूसरे पर्सन को, तो वहाँ पर 15-20 मिनट क्या है टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, उसके बाद पता चला है कि उसकी पेमेंट हुई है। अभी जैसे आप अपने इंडिया में आपने कोई 10 रुपये का कुछ सामान लिया और आपने तुरंत पेटीएम या गूगल पे, फ़ोन पे किसी से भी पेमेंट की यूपीआई के थ्रू, तुरंत वहाँ पर आपका हाथों हाथ क्या दिखाता है, सक्सेसफुल दिखाता है और आप तुरंत ही उसकी पेमेंट कर देते हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है दूसरी कंट्रियों में, क्या बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा था और सब कंट्रियों का अपना अपना कोई ना कोई पेमेंट सिस्टम था ही। तो अब इस चीज़ से निजात पाने के लिए इंडिया ने क्या किया कि एक नया यूपीआई, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, लॉन्च किया है। अब इससे क्या है कि तुरंत जैसे आप अपने स्टेट में कर पा रहे थे ऐसे ही फॉरेन कंट्री में भी कर पाओगे। जैसे आपको कहीं आपका रिलेटिव है कोई रह रहा है, उसको पैसा भेजना है, तो फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई का यूज़ करके यूपीआई से तुरंत आप पैसा भेज दोगे और इसमें नेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चलो अब इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। ट्रांसफरिंग मनी टू आर रिलेटिव स्टडिंग और लिविंग इन सिंगापुर और रिसीविंग remittances from family member working in Southeast Asian city state just got a whole lot simpler। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कह रहा है, ट्रांसफ़र करते हुए यानी पैसा भेजते हुए। क्या किसको पैसा भेजना है? अपने जो रिलेटिव है उसको, जो स्टडी कर रहा हो या फिर रह रहा हो सिंगापुर में। और रिसीव करना, रेमिटेंसेस यानी जो पेमेंट होती है उसको कहते हैं, यानी किसी दूसरे पर्सन से आप कोई पेमेंट रिसीव करते हो उसको कहते हैं रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस यानी जो पेमेंट रिसीव करना किसी फैमिली मेम्बर से जो वर्किंग में हो साउथ ईस्ट एशियन सिटी में, या हमारे स्टेट में जो कोई काम कर रहा है उसको, अपने रिलेटिव को जो सिंगापुर में पढ़ाई कर रहा है या रह रहा है उसको पैसा भेजना है। तो ये बता रहा है कि ट्रांसफरिंग मनी और रिसीविंग रेमिटेंसेस, ये दोनों आपके यहाँ पर सब्जेक्ट हैं और दोनों के दोनों ये यहाँ पर क्या हैं, जीरंड हैं। तो ये बता रहा है कि पैसा भेजना और रिसीव करना, ये जस्ट गॉट यानी ये बिकम यानी बन गया है एक बहुत ही मच प्रटी या लॉट ऑफ सिंपलर, बहुत ज़्यादा सिंपली या बहुत अधिक प्रटी, लॉट ऑफ आ होल लॉट ऑफ, जिसका मतलब होता है होल लॉट, मच प्रटी या फिर
अ लॉट ऑफ। तो ये गॉट, गॉट क्या है, गेट की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब है यहाँ पर बिकम से, बिकेम। तो यही कह रहा है कि पैसा भेजना और रिसीव करना ये बहुत ही ज़्यादा सिंपलर यानी सामान्य बन गया है, और ज़्यादा सामान्य हो गया है। अभी तक जैसे किसी को, कोई विदेश में रह रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है या फिर कोई रह रहा है, तो उसको पैसा भेजना होता है अपने इंडिया से, तो बड़ी दिक्कतें आती थी। अब लेकिन ये बहुत ज़्यादा कैसा हो गया है, सिंपलर हो गया है, बहुत ज़्यादा सामान्य हो गया है। यहाँ पर देखो ये ट्रांसफरिंग और रिसीविंग दोनों की वर्ब क्या है, गॉट। और ये होल लॉट जिसका मतलब होता है मच, प्रटी या अ लॉट ऑफ। और क्या है इसमें, अब देखो यहाँ से, ऑन February 21 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन मेड टोकन इंस्टेंटेनियस क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस टू ईच अदर यूजिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI and pay now mobile applications on their phones in India and Singapore respectively। अब ये कह रहा है कि 21 फरवरी को क्या हुआ था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और सिंगापुर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सिंगापुर की जो मैनेजिंग अथॉरिटी है, इसको कहते हैं सिंगापुर का जो RBI है, तो उनके जो डायरेक्टर हैं रवि मेनन जिसका नाम है, तो उन्होंने क्या किया है, मेक किया था, बनाया था टोकन इंस्टेंटली तुरंत ही, ये देखो तुरंत ही। और क्रॉस बॉर्डर क्या है कि इंडिया में भेजने के लिए, बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए पेमेंट को ईच अदर एक दूसरे को, और यूज करके UPI को। और सिंगापुर का ये एप्लीकेशन है पे नाउ मोबाइल एप्लीकेशन, उनके फ़ोन्स पर, इनमें इंडिया एंड सिंगापुर में रेस्पेक्टिवली। अब देखो ये रेस्पेक्टिवली जो वर्ड लिखा हुआ है ना, पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि उन्होंने एक दूसरे ने यूज किया था, इंडिया ने पहले वहाँ पर UPI को यूज किया, पेमेंट भेजा, उसके बाद में उन्होंने अपने पे नाउ मोबाइल एप्लीकेशन से इंडिया में पैसा भेजा था। तो इससे क्या है, उन्होंने ट्रायल किया, तो बहुत छोटी छोटी पेमेंट है उन्होंने पहले यूज किया। कौन, जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और सिंगापुर की जो RBI है उसके गवर्नर कौन थे, मैनेजिंग डायरेक्टर ये रवि मेनन। तो इन्होंने बहुत छोटी छोटी पेमेंट बनाई, और ये इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, प्रॉम्प्ट, बहुत ही यानी जल्दी, क्विक, जिससे क्या हुआ था, जो टोकन बनाए थे छोटी छोटी पेमेंट्स के, एक दूसरे को बहुत जल्दी वो रिसीव हुए। तो ये बता रहा है यहाँ पर। अब द ट्रांजैक्शन मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ अ क्रॉस बॉर्डर लिंक फॉर रियल टाइम पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर्स बिटवीन साउथ एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट्स लिटोरल नेवर अक्रॉस द मलक्का स्ट्रेट which is home to sizable Indian diaspora as well as tens of thousands of migrant workers employed in Singapore, humming construction, marine, shipyard and service sectors। देखो यहाँ से यहाँ तक काफ़ी लंबा पैराग्राफ है, फिर भी यहाँ से यहाँ तक वर्ड बाई वर्ड चलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शंस जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो निशान बन गई थी, मार्क किया था उन्होंने, क्या मार्क किया था कि शुरुआत करना क्रॉस बॉर्डर के बाहर, यानी बॉर्डर से परे दूसरे कंट्री में, क्रॉस बॉर्डर लिंक होता है दूसरे कंट्री में, जो तुम्हारा पैसा भेज जा रहा है उसको शुरुआत करना उसकी एक रियल टाइम में, पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक बहुत ही रियल टाइम जो जेन्युइन टाइम होता है पैसे को भेजने में। और ये पैसा किन के बीच में भेजा जा रहा था, बिटवीन लगा के बता रहा है, साउथ एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है हमारी इंडिया, उसकी बात कर रहा है। और इसका जो लिटोरल होता है, जो कोस्टल, जो पड़ोसी, लिटोरल यानी उसका जो कोस्टल जो पड़ोसी है, और ये पड़ोसी कहाँ है, अक्रॉस द मलक्का स्ट्रेट, यानी जो मलक्का जलमंडू है उसके
उससे पार। अब ये बिच लगा के बता रहा है, बिच आया है ये मलक्का स्ट्रेट के लिए, जो है सिंगापुर उसके लिए। तो बिच इज होम है, जो घर है, किसका घर है, टू के लिए एक साइजेबल इंडियन डायस्पोरा का, यानी बहुत बड़े इंडियन डायस्पोरा होता है, एक ग्रुप प्रवासियों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं डायस्पोरा। तो एक बहुत बड़ा ये घर है इंडियन डायस्पोरा का, इंडियन लोगों का, भारतीय प्रवासियों का, एज वेल एज इसके साथ ही साथ जो हजारों माइग्रेंट जो प्रवासी वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, जिन्हें रोजगार मिला हुआ है सिंगापुर की हमिंग कंस्ट्रक्शन, यानी हमिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर लार्जेस्ट उनका यूज होता है। तो कहाँ पर मिला हुआ है, कंस्ट्रक्शन के काम में, और मरीन शिपयार्ड जहाँ पे जहाज वहाज बनते हैं वहाँ पर, या फिर उनका जो सर्विस सेक्टर होता है उसमें। तो तीनों सेक्टर में इनको बहुत ज़्यादा, यानी जो प्रवासी वर्कर्स हैं भारत के, वहाँ पर उनको काम मिला हुआ है और उनको रोज़गार मिला हुआ है, ऐसा यहाँ पर ये बता रहा है। तो यही कह रहा है कि उन्होंने ट्रांसफ़र किया था पैसे को पर्सन टू पर्सन, तो बहुत ही रियल टाइम में क्या है इसका रिजल्ट जो निकल के आया था कि जो पैसा भेजा गया था बहुत ही रियल टाइम में और जेनुअन टाइम में उसके पास जो पैसा ट्रांसफ़र हो पाया था। तो ये ट्रायल किया गया था यहाँ पर। मार्क्ड का मतलब होता है जो निशान बन चुका था। क्रॉस बॉर्डर लिंक, कोई मीनिंग, लिटोरल, देखो ये लिटोरल होता है कोस्टल जो एरिया होते हैं। तो हमारे भारत का जो पड़ोसी जो कोस्टल एरिया है वो सिंगापुर है। तो इसका जो मलक्का जलमड्रू है, इससे परे जो सिंगापुर पड़ता है वहाँ पर जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। और सिंगापुर में हमारे यहाँ से बहुत सारे वर्कर्स हैं जो काम करते हैं वहाँ पर। साइजेबल होता है जो बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल हो, कंसिडरेबल हो, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सके। 1000 वर्कर्स हैं और वो कौन से 3 सेक्टर में काम करते हैं, मरीन शिपयार्ड में और कंस्ट्रक्शन के काम में। जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोड मकान जो घर बनते हैं वहाँ पर, और जो सर्विस देते हैं उसको सर्विस सेक्टर। हमिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर लगे हुए थे, ये बता रहा है यहाँ पर। द लिंक नाउ इनेबल्स इंडिविजुअल्स विशिंग टू remit either Singapore dollar or Indian rupee funds for the maintenance of a relative as a gift to transfer the money seamlessly using the UPI at the Indian end and the Pay Now app at the Singapore end। अब ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो लिंक है अब ये इनेबल करती है, ये किसी भी व्यक्ति को योग्य बनाती है, सक्षम बनाती है, किसमें, जिसकी कामना है रेमिट यानी भेजना पेमेंट को, या तो सिंगापुर डॉलर को या फिर इंडियन रूपी फंड को। किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, अपने रिलेटिव के, उसके जो रिलेटिव का खर्चा है उसके लिए उसको या तो सिंगापुर डॉलर को भेजे ASGD, या फिर इंडियन रूपी को, रूपी का जो फंड है उसको भेजने के लिए ये क्या बनाता है, सभी को इनेबल, सक्षम करता है। या फिर एक गिफ्ट जो ट्रांसफ़र की जाती है, भेजी जाती है उसको, द मनी सीमलेसली, ट्रांसफ़र द मनी को ट्रांसफ़र करना। सीमलेसली का मतलब होता है, देखो सीम माने होता है रिंकल, लेस माने जिसमें रिंकल नहीं हो। तो स्मूथ तरीके से और यूज करके UPI को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एट द इंडियन में, और इंड और पे नाउ ऐप एट द सिंगापुर इंड, यानी इंडिया की तरफ से UPI और सिंगापुर की तरफ से पे नाउ ऐप को यूज करके ये बहुत ही स्मूथ तरीके से मनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये चीज़ इनेबल करती है, सक्षम बनाती है सभी इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों को। अब ये बता रहा है ये टू स्टार्ट विद 6 बैंक्स इन इंडिया इंक्लूडिंग 3 स्ट्रेट रन to private and the Indian unit of Singapore's DBS Bank will be facilitating inbound remittances to their account holders, while 1 private lender and 3 public sector banks would enable their Indian customer to send money using the link। अब देखो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, पहले शुरुआत करके किसके साथ शुरू करके,
टू स्टार्ट विथ, किसके साथ शुरू कर रहा है ये, 6 बैंक यानी 6 बैंकों के साथ शुरुआत करके इनमें इंडिया में, जिसमें शामिल हैं 3 स्टेट बैंक, 3 स्टेट बैंक मतलब स्टेट के द्वारा रन की जाती है गवर्नमेंट बैंक, और 2 प्राइवेट बैंक, एंड द इंडियन यूनिट ऑफ सिंगापुर डीवीएस बैंक, और जो इंडिया की जो इंडियन यूनिट की जो सिंगापुर की जो डीवीएस बैंक है, इन 6 बैंकों के साथ शुरू करके ये 6 बैंक क्या करेंगी, बिल भी फैसिलिटेट करेंगी, इसको प्रमोट करेंगी या हेल्प करेंगी, इसको फैसिलिटेटिंग होता है मेक ईजी, आसान बनाएगी, किसको, इनबाउंड रेमिटेंसेस, जो इनबाउंड होता है जो इंडिया में आने वाली जो पेमेंट है उनको, और कहाँ पर आएंगे, उनके अकाउंट होल्डर में, जो उनके जिन बैंकों में जिनका अकाउंट है उनके अकाउंट में जो पेमेंट आएगी, इसको ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगी और ईजी बनाएगी। कब, जब एक प्राइवेट लेंडर और 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनेबल होंगी अपने कस्टमर को पैसा भेजने के लिए यूज करके द लिंक यानी यूपीआई लिंक को, इस लिंक को वो यूज करके अपने जो इंडियन कस्टमर्स हैं उनको ये पैसा भेजकर क्या करेंगी, ये सक्षम होगी। तब ये क्या करेगी, जो अपने उनके जो अकाउंट होल्डर हैं जिनकी जगह, जैसे ये 2 सरकारी बैंक हैं, अब सरकारी बैंक और 3 सरकारी बैंक और 2 प्राइवेट बैंक। अब इसमें देखो एसबीआई है, पीएनबी है, आईसीआई है, ये बैंकें आएंगी, तो इनमें जिसके अकाउंट होंगे उन अकाउंट होल्डरों में के अंदर जो पैसे आएंगे बाहर से, तो इस चीज़ को ये और ज़्यादा प्रमोट करेंगी और आसान बनाएंगी। क्या है, तुरंत पैसा एक रियल टाइम में आपने जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र किया और तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और सिंगापुर की जो भारत की इंडिया की यूनिट है जो डीवीएस बैंक है, वो भी इस काम को करने में और ज़्यादा हेल्प करेगी। ये सारी चीज़ें इस लिंक को क्या करेंगी, इनेबल करेंगी। अब ये बता रहा है, इन सिंगापुर कस्टमर ऑफ डीवीएस बैंक एंड नॉन बैंक लेंडर लिक्विड ग्रुप कैन अवेल ऑफ द ट्रांसफ़र फैसिलिटी। अब जो सिंगापुर में जो कस्टमर हैं डीवीएस बैंक के एक तो, और कुछ नॉन बैंक लेंडर, एक जो नॉन फाइनेंशियल बैंक जो लिक्विड ग्रुप है, वो दोनों क्या करेंगे, फ़ायदा उठा सकते हैं ट्रांसफ़र फैसिलिटी का। इस ट्रांसफ़र की जो फैसिलिटी का ये लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, एक तो डीवीएस बैंक के और एक नॉन फाइनेंशियल जो बैंक है लेंडर वहाँ के। चलो तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।